60 की उम्र के बाद शरीर अचानक कमजोर नहीं होता। शरीर पहले धीरे धीरे संकेत देता है। पहले सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलती है, फिर कुर्सी से उठने में हाथ का सहारा लेना पड़ता है। फिर घुटनों में दर्द, पिंडलियों में खिंचाव, हाथों की पकड़ कमजोर और चलते समय डर लगने लगता है। कई बुजुर्ग सोचते हैं ये तो उम्र का असर है, लेकिन सच ये है कि उम्र बढ़ना समस्या नहीं है, मांसपेशियों का चुपचाप गलना समस्या है। मेडिकल भाषा में इसे सार्कोपीनिया कहा जाता है। यह ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की मांसपेशियां, ताकत और चलने फिरने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। भारत में बुजुर्गों के लिए बनी नई चिकित्सा चर्चाओं में भी सार्कोपीनिया को गंभीर खतरा माना गया है, क्योंकि यह कमजोरी, गिरने, हड्डी टूटने और दूसरों पर निर्भरता का बड़ा कारण बन सकता है। अब डराने वाली बात सुनिए, यह कमजोरी सिर्फ पैरों में नहीं होती, ये आपके पूरे जीवन को छोटा कर सकती है। क्योंकि जब मांसपेशियां कमजोर होती हैं तो शुगर कंट्रोल बिगड़ता है, हड्डियों पर दबाव बढ़ता है, शरीर का संतुलन बिगड़ता है और छोटी सी चोट भी महीनों तक बिस्तर पर डाल सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 60 के बाद भी मांसपेशियां बचाई जा सकती हैं। कुछ मामलों में उन्हें दोबारा मजबूत भी किया जा सकता है। बस आपको ये 6 गलत चीजें बंद करनी होंगी। पहली चीज, सिर्फ पेट भरना बंद करें, शरीर को पोषण देना शुरू करें। भारत में बहुत से बुजुर्ग दिन में 2-3 बार खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी शरीर कमजोर रहता है। कारण यह है कि खाना पेट भर रहा है, मांसपेशियों को नहीं। चाय के साथ बिस्कुट, सुबह पोहा या उपमा, दोपहर में चावल या रोटी, रात में हल्की सब्जी। सुनने में ठीक लगता है, लेकिन इसमें प्रोटीन बहुत कम होता है। मांसपेशियां रोटी से नहीं बनती। मांसपेशियां प्रोटीन, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सही गतिविधि से बचती हैं। अगर 60 के बाद शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलेगा तो शरीर अपनी ही मांसपेशियों को तोड़कर ऊर्जा लेने लगेगा। यही वह जगह है जहां से टांगें पतली, कंधे झुके हुए और चाल कमजोर होने लगती है। ICMR और राष्ट्रीय पोषण संस्थान की भारतीय आहार संबंधी गाइडलाइंस में बुजुर्गों के लिए पोषक, संतुलित भोजन, पर्याप्त प्रोटीन, दालें, दूध, फल, सब्जियां और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर जोर दिया गया है। समाधान सरल है। हर भोजन में एक प्रोटीन जोड़िए। दाल, मूंग, चना, पनीर, दही, दूध, सोया, अंडा। अगर खाते हैं तो अंडा। सिर्फ चावल और सब्जी खाकर शरीर को मजबूत रहने की उम्मीद मत रखिए। 60 के बाद हर प्लेट में प्रोटीन होना चाहिए, वरना मांसपेशियां धीरे धीरे गलती रहेंगी। दूसरी चीज, लंबे समय तक बैठे रहना बंद करें। ये गलती सबसे चुपचाप नुकसान करती है। बुजुर्ग कहते हैं, मैं तो आराम कर रहा हूं, लेकिन शरीर के लिए बहुत ज्यादा आराम भी बीमारी जैसा बन सकता है। जब आप घंटों तक कुर्सी, सोफा या बिस्तर पर बैठे रहते हैं तो पैरों की बड़ी मांसपेशियां बंद जैसी हो जाती हैं। खून का बहाव धीमा पड़ता है, जोड़ों में अकड़न बढ़ती है, संतुलन कमजोर होता है। पहले आप सोचते हैं चलने का मन नहीं है, फिर कुछ दिनों बाद शरीर सच में चलना भूलने लगता है। यही कारण है कि कई लोग पहले बाहर जाना कम करते हैं, फिर सीढ़ियां छोड़ते हैं, फिर छड़ी पकड़ते हैं और फिर अकेले चलने से डरने लगते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन बुजुर्गों के लिए नियमित शारीरिक गतिविधि, मांसपेशी मजबूत करने वाली एक्सरसाइज और संतुलन सुधारने वाली गतिविधियों की सलाह देता है, ताकि गिरने का खतरा कम हो और शरीर की कार्यक्षमता बची रहे। समाधान है, हर 45 से 60 मिनट बाद 3 से 5 मिनट चलिए। घर में ही चलिए। कमरे से रसोई तक जाइए, कुर्सी से उठकर 10 बार बैठिए और खड़े होइए। दीवार पकड़कर एड़ी उठाइए। ये छोटी चीजें छोटी नहीं हैं, यही आपकी चलने की स्वतंत्रता बचा सकती है। तीसरी चीज, दर्द होते ही पेन किलर खाना बंद करें। घुटना दुखा, गोली ले ली। कमर दुखी, गोली ले ली। पैरों में दर्द हुआ, फिर गोली। यह आदत बहुत आम है, लेकिन 60 के बाद यह खतरनाक हो सकती है। दर्द की दवा दर्द को दबाती है, कारण को ठीक नहीं करती। अगर दर्द मांसपेशियों की कमजोरी, विटामिन डी की कमी, नसों की समस्या, शुगर, यूरिक एसिड या खराब चाल की वजह से है, तो गोली सिर्फ घंटों की राहत देगी। असली समस्या अंदर बढ़ती रहेगी। कुछ दर्द निवारक दवाएं, खासकर NSAID समूह की दवाएं, लंबे समय या गलत तरीके से लेने पर बुजुर्गों में पेट की समस्या, चक्कर, ब्लीडिंग, किडनी पर दबाव और ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा बढ़ा सकती हैं। मेयो क्लिनिक भी उम्र बढ़ने के साथ इन दवाओं के जोखिम बढ़ने की चेतावनी देता है। इसका मतलब यह नहीं कि दवा कभी न लें। मतलब यह है कि खुद से बार बार दवा लेना बंद करें। अगर दर्द बार बार हो रहा है तो कारण खोजिए। विटामिन डी, B12, शुगर,
किडनी फंक्शन, यूरिक एसिड और कैल्शियम की जांच डॉक्टर की सलाह से कराइए। फिजियोथेरेपी और हल्की स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कई बार गोली से बेहतर काम करती है क्योंकि वह कमजोरी की जड़ पर काम करती है। चौथी चीज, सिर्फ टहलना काफी है, यह भ्रम बंद करें। चलना अच्छा है, लेकिन सिर्फ चलना मांसपेशियों को पूरी तरह नहीं बचाता। ये बात बहुत जरूरी है। कई बुजुर्ग रोज 30 मिनट चलते हैं, फिर भी पैर कमजोर होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि चलना दिल और फेफड़ों के लिए अच्छा है, लेकिन मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए हल्का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जरूरी है। जब आप कुर्सी से उठते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, पानी की बाल्टी उठाते हैं या पोते पोती को गोद में लेते हैं, तब शरीर को ताकत चाहिए। ये ताकत सिर्फ धीमे टहलने से नहीं आती। इसके लिए मांसपेशियों को थोड़ा काम देना पड़ता है। 60 के बाद भारी जिम जरूरी नहीं है, लेकिन शरीर को यह संदेश मिलना चाहिए कि मांसपेशियां अभी भी जरूरी हैं। वरना शरीर कहता है, इनकी जरूरत नहीं, इन्हें घटा दो। समाधान है, सप्ताह में 2 से 3 दिन हल्की ताकत वाली एक्सरसाइज करें। कुर्सी से बैठना उठना, दीवार पर पुशअप, पानी की बोतल से हाथ की एक्सरसाइज, एड़ी उठाना, हल्का स्क्वाट और बैलेंस अभ्यास। शुरुआत में 5 से 10 मिनट काफी हैं, लेकिन नियमितता जरूरी है। शरीर उम्र नहीं सुनता, शरीर संकेत सुनता है। आप उसे ताकत का संकेत देंगे तो वह ताकत बचाने की कोशिश करेगा। 5वीं चीज, मीठा, मैदा और खाली कैलोरी को रोज का हिस्सा बनाना बंद करें। चाय में चीनी, साथ में बिस्कुट, शाम को नमकीन, रात को मिठाई का छोटा टुकड़ा। बाहर से समोसा, कचौरी, ब्रेड, टोस्ट, ये चीजें स्वाद देती हैं, लेकिन मांसपेशियों को पोषण नहीं देती। उल्टा, ये शुगर बढ़ा सकती हैं, पेट की चर्बी बढ़ा सकती हैं, सूजन बढ़ा सकती हैं और प्रोटीन वाली भूख को मार सकती हैं। 60 के बाद सबसे खतरनाक शरीर वह नहीं है जो थोड़ा भारी है। सबसे खतरनाक शरीर वह है जिसमें पेट बाहर है, लेकिन हाथ पैर कमजोर हैं। इसे कई लोग सामान्य मोटापा समझते हैं, लेकिन अंदर से यह मांसपेशी की कमी और चर्बी की अधिकता का मिश्रण हो सकता है। ऐसे शरीर में गिरने का खतरा भी ज्यादा होता है और शुगर कंट्रोल भी बिगड़ सकता है। समाधान है, चाय के साथ बिस्कुट की जगह भुना चना लें। नमकीन की जगह मूंगफली सीमित मात्रा में या दही लें। सफेद ब्रेड की जगह घर की रोटी। मीठा रोज नहीं, कभी कभी। फल खाइए, लेकिन जूस नहीं, क्योंकि फल में फाइबर होता है। जूस में शुगर तेजी से शरीर में जाती है। छठी चीज, खराब नींद और देर रात की आदतें बंद करें। मांसपेशियां सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं बनती, वे आराम में सुधरती हैं। अगर आपकी नींद खराब है, रात में बार बार उठते हैं, देर रात तक मोबाइल देखते हैं, देर से चाय पीते हैं या रात का खाना बहुत भारी खाते हैं, तो शरीर की रिकवरी कमजोर हो जाती है। 60 के बाद नींद हल्की होना आम है, लेकिन इसे सामान्य मानकर छोड़ देना गलती है। खराब नींद से भूख के हार्मोन बिगड़ते हैं, कमजोरी बढ़ती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, संतुलन खराब होता है और अगले दिन चलने फिरने की इच्छा कम होती है। यही चक्र मांसपेशियों को और कमजोर करता है। समाधान है, रात का खाना हल्का और समय पर रखें। सोने से 2 से 3 घंटे पहले भारी भोजन बंद करें। शाम के बाद ज्यादा चाय कॉफी कम करें। सोने से पहले मोबाइल की रोशनी घटाएं। दिन में 15 से 20 मिनट धूप लें। हल्की शाम की सैर करें। अगर रात में बार बार पेशाब, सांस फूलना, बेचैनी, खर्राटे या पैरों में जलन के कारण नींद टूटती है, तो इसे उम्र कहकर मत छोड़िए। डॉक्टर से कारण पता करिए। अब आखिरी बात ध्यान से सुनिए। 60 के बाद मांसपेशियां बचाने के लिए किसी महंगे सप्लीमेंट, विदेशी पाउडर या चमत्कारी दवा की जरूरत पहले नहीं होती। सबसे पहले जरूरत होती है सही आदतों की। हर दिन प्रोटीन लें, हर घंटे थोड़ा चलें, सप्ताह में 2 से 3 दिन ताकत वाली एक्सरसाइज करें, दर्द की दवा खुद से बार बार न लें, मीठा और मैदा कम करें, नींद सुधारें, विटामिन डी, B12, शुगर और किडनी की जांच समय पर कराएं। अगर कुर्सी से उठते समय हाथ का सहारा लेना पड़ रहा है, अगर चलते समय कदम छोटे हो रहे हैं, अगर पहले जैसा संतुलन नहीं रहा, अगर पिंडलियां पतली लगने लगी हैं, तो इसे सामान्य बुढ़ापा मत समझिए। ये शरीर की चेतावनी हो सकती है। मांसपेशियां सिर्फ ताकत नहीं हैं, मांसपेशियां आपकी आजादी हैं, आपकी चाल हैं, आपका आत्मविश्वास है, आपकी गिरने से बचने की ढाल है। और 60 के बाद इन्हें बचाना कोई विकल्प नहीं, जरूरत है। आज से ये 6 चीजें बंद कीजिए। सिर्फ पेट भरना बंद, लंबे समय तक बैठना बंद, खुद से पेन किलर लेना बंद, सिर्फ टहलने को काफी समझना बंद, रोज मीठा मैदा खाना बंद और खराब नींद को नजरअंदाज करना बंद। क्योंकि शरीर एक दिन में कमजोर नहीं होता,
लेकिन अच्छी बात यह है, सही आदतें शुरू की जाएं तो शरीर एक दिन में जवाब देना भी शुरू कर देता है। पहला संकेत होगा, कुर्सी से उठना थोड़ा आसान लगेगा, फिर चलना हल्का लगेगा, फिर सीढ़ियों का डर कम होगा और धीरे धीरे शरीर कहेगा, अभी उम्र हुई है, हार नहीं।